स्वीडन और डेनमार्क के बाद अब मुस्लिम देश में जलाई गई कुरान। 45 कुरान इकट्ठा जलाए जाने पर मचा जमकर बवाल। 10,000 मुसलमान सड़कों पर उतरे। दरअसल स्वीडन में कुरान जलाने की घटनाओं के बीच इस्लामिक देश बांग्लादेश में कुरान जलाए जाने की घटना सामने आई है। दो लोगों ने मिलकर कुरान की दर्जनों प्रतियों को आग के हवाले कर दिया है। इसके विरोध में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। उनने दोनों आरोपियों पर हमला करने की कोशिश भी की है। सोमवार को पुलिस ऑफिसर अजाबहार अली शेख ने समाचार एजेंसी AFP को बताया है कि कुरान जलाने के विरोध में लगभग 10,000 लोग प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने उन दोनों आरोपियों पर हमला करने की कोशिश की जिन पर कुरान की प्रतियां जलाने का आरोप है। एक अन्य पुलिस अधिकारी ने कहा है कि प्रदर्शनकारियों के साथ झड़प में कम से कम 14 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। पुलिस ने हालांकि ये नहीं बताया कि पुलिस के साथ झड़प में कितने प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। आपको बता दें, दरअसल कुरान सिलहट शहर के सबसे रूढ़िवादी इलाकों में से एक इलाके में जलाई गई है। अभी तक स्वीडन और कुरान में जलाई जा रही थी। हिंदू इसका विरोध कर रहे थे, सिख ईसाई इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन अब जानकर हैरानी होगी कि बांग्लादेश में हिंदू नहीं बल्कि इसे इस्लाम धर्म को मानने वाले मुसलमानों ने ही जला दिया है कुरान को। जी हाँ, और ऐसे वैसे नहीं, शिक्षित लोगों ने कुरान को जलाया है। सिलहट शहर में आपको बता दें, आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन्होंने कुरान जलाया है वो प्रिंसिपल हैं। जी हाँ, पुलिस ऑफिसर अली शेख ने बताया है कि आरोपियों में से एक प्रिंसिपल नरूर रहमान शामिल है और दूसरे का नाम जो है वो भी शिक्षक है, महबूब आलम है। पुलिस ने कुरान की जली हुई 45 प्रतियां जब्त कर ली है। कुरान की जली हुई प्रतियों को लेकर इस्लामिक विद्वानों का कहना है कि उन्हें अब इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसीलिए सम्मानपूर्वक उन्हें नष्ट कर दिया जाना चाहिए। बांग्लादेश की कुल आबादी 17 करोड़ है, जिनमें 90% मुसलमान है, बाकी 10% आबादी हिंदुओं और ईसाइयों की है। पिछले कुछ महीनों से स्वीडन, डेनमार्क जैसे यूरोपीय देशों में कुरान जलाने की घटनाओं से पूरी मुस्लिम दुनिया में भारी गुस्सा है। इसी साल स्वीडन में सबसे पहले जनवरी में कुरान जलाने का मामला सामने आया था। डेनमार्क के एक धुर दक्षिणपंथी नेता ने स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में भी, डेनमार्क में भी यूरोपीय देश लगातार जलाया गया था। आपको बता दें, अब जिस तरीके से तेजी के साथ स्वीडन, डेनमार्क और यूरोपीय देशों में इसे जलाने की खबरें निकल के आ रही हैं, इसके बाद से अब मुस्लिम देश जो है वो पूरी तरीके से भड़क गए हैं। आपको बता दें, अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसके जून के महीने में मुस्लिमों के पवित्र पर्व बकरीद के मौके पर स्टॉकहोम सेंट्रल मस्जिद के सामने जलाई गई बकरीद के दिन कुरान जलाने की घटना से मुस्लिम देश भड़क गए। तुर्की और पाकिस्तान, मोरक्को, ईरान, सऊदी अरब, UAE, कुवैत, मिस्र समेत लगभग सभी मुस्लिम देशों ने कुरान जलाने की कड़ी निंदा की है। इस्लामिक देशों के संगठन, इस्लामिक संगठन सहयोग संगठन OIC ने भी आपात बैठक बुलाकर इस घटना की कड़ी निंदा की और स्वीडन से आग्रह किया है कि वो इस तरीके की घटनाओं पर रोक लगाएंगे। हालांकि इसके बाद भी स्वीडन में कुरान जलाने की घटनाएं सामने आती रही हैं। हाल ही में स्वीडन की संसद के सामने कुरान जलाई गई थी। OIC ने इसका विरोध में एक आपात बैठक भी बुलाई थी। हालांकि आपको बता दें, बांग्लादेश में मुसलमानों के द्वारा ही जलाए गए इस कुरान को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है कि क्या देश भर में इस्लाम की सच्चाई अब धीरे धीरे सामने आने लगी है। इस्लाम को आखिर क्यों लोग जो है वो इस तरीके से बायकॉट कर रहे हैं। इस्लाम की जो है वो पोल खुल रही है और इस्लाम पूरी तरीके से अब लोग इस्लाम की ही सच्चाई की पोल खोलते नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। जिस तरीके से लगातार यूरोपीय देशों के बाद अब बांग्लादेश में भी कुरान की प्रतियां और मुसलमानों के द्वारा जलाई जाने लगी है, इसे आप कैसे देखते हैं? आप अपने सुझाव देना ना भूलें। अगली एक और अपडेट। इस्लाम के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। आए दिन कुरान और खासकर देखा जाए मंदिर मज़ारें तोड़ी जा रही हैं। केवल भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में ऐसी खबरें निकल के आती हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है अमेरिका से। अमेरिका के संसद में इस्लाम पर लाया गया एक बड़ा प्रस्ताव। ये एक बड़ी बात निकल के आ रही है कि इस्लाम धर्म को मान्यता दी जाए एक बड़े धर्म की। इसको लेकर प्रस्ताव लाया गया है अमेरिकी संसद में। अब देखा जाए, कांग्रेस ने इस्लाम को एक प्रमुख धर्म के रूप में मान्यता दिए जाने का आह्वान किया है। इसके लिए अमेरिकी संसद में एक प्रस्ताव पेश किया है जिसमें कहा गया है कि इस्लाम शांति सद्भावना को बढ़ावा देने वाला धर्म है, जिससे एक प्रमुख धर्म के रूप में मान्यता दी जाए। अमेरिकी संसद में प्रस्ताव टेक्सास के सांसद अग्र ग्लिन द्वारा पेश किया गया है। इस प्रस्ताव को इल्हार उमर और रसीदा ताबी और अद्रिकास जैसे सांसदों ने भी समर्थन किया है। प्रस्ताव ऐसे वक्त में आया है जब स्वीडन और डेनमार्क जैसे यूरोपीय देशों में इस्लाम की पवित्र किताब यानी कि कुरान को जलाने की घटना भी सामने निकल के आई थी। सांसदों की तरफ से यह प्रस्ताव इस तरह के कृत्यों को रोकने के उद्देश्य से लाया गया है। टेक्सास के सांसद ग्रीन करसन
पाकिस्तान क से सदस्य रहे हैं और इन्होंने मुस्लिम देशों में प्रवासियों पर आने वाले प्रतिबंधों को भी पूरी तरह से खत्म किया था। तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश और इस्लाम के कट्टरपंथी धर्मों के रूप में जो एक ब्रांड बनता जा रहा था, उसको लेकर एक विरोध में एक बड़ा कदम उठाया हुआ था सन 2015 में। आज वही इस्लाम संकट में नजर आ रहा है अमेरिका में। सदन में पहली बार प्रस्ताव 28 जुलाई को ही पेश किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि अमेरिका के लोगों के भीतर इस्लाम धर्म के लिए बेहतर समझ और सम्मान का बढ़ावा मिले। सदन में प्रस्ताव को विदेश मामलों की सदन समिति को भी भेजा गया था। प्रस्ताव में इस्लाम के बुनियादी सिद्धांतों और मुस्लिम प्रथाओं और परंपराओं का जिक्र किया गया। बताया गया इस्लाम शब्द का अर्थ ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण और शांति है। अब देखा जाए प्रस्ताव में कुरान को इस्लाम के प्राथमिक ग्रंथ के रूप में मान्यता दी गई। कहा गया है कि मुसलमान मानते हैं कि इस किताब के जरिए अल्लाह ने उन्हें जीवन जीने का तरीका बताया। प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला धर्म रहा है। दुनिया भर में लोग 2 अरब मुसलमान, अब अमेरिका के अंदर 35 लाख मुसलमान हो चुके हैं। और उन्होंने बड़ी बात कही स्वीडन और डेनमार्क को लेकर। स्वीडन में पिछले कुछ महीनों से कुरान जलाने की घटनाएं सामने निकल के आ रही हैं। जून के महीने में सलवान मोमिक नाम का एक इराकी शरणार्थी शख्स था, जिसने मिलकर मुसलमानों की पवित्र किताब यानी कि कुरान को स्टॉक होम के बाहर जलाया था। इसको लेकर देखा जाए तमाम इस्लामिक देशों ने निंदा की थी और इसे लेकर पूरी मुस्लिम दुनिया में बौखलाहट आ गई थी। कई इस्लामिक देशों ने स्वीडन में अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया था। इसके बाद जुलाई के महीने में सलवान और वहीं स्वीडन के इराकी दूतावास के बाहर कुरान को पैर से कुचलने का भी वीडियो सामने निकल के आया था। यहाँ तक कि ईरानी झंडे को जूते साफ करते हुए भी देखा गया था। इसके विरोध में इराक की राजधानी बगदाद में विरोध प्रदर्शन हुआ था और देखा जाए प्रदर्शनकारियों ने स्वीडन के दूतावास में तोड़फोड़ की और परिसर में आग भी लगाई थी। कुरान जलाने के विरोध में इराक में स्वीडन के दूतावास को वापस भेज दिया गया था। अब देखा जाए राजनीति में वापस बुलाना कहीं ना कहीं ठीक ना रहा था। कुरान जलाने की घटना के विरोध में सोमवार को इस्लामिक देशों ने बड़े पैमाने पर इस्लामिक सहयोग संगठन यानी कि OIC आपात बैठक बुलाई थी। सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फहरान कुरान जलाने की घटनाओं को लेकर डेनमार्क और स्वीडन की निंदा की थी। कुछ दिनों पहले भी डेनमार्क में भी कुरान जलाया गया था और वीडियो भी सामने निकल के आया था। अब देखा जाए तमाम देशों में कुरान जलाना, मस्जिद गिराना और देखा जाए तमाम बातें निकल के आ रही हैं। अब इन सबको लेकर अमेरिका की संसद में इस्लाम को खासतौर पर धर्म का एक दर्जा दिया जाए, एक प्रमुख धर्म की मान्यता दी जाए, इसको लेकर प्रस्ताव दिया गया। अब देखने वाली बात होती है अमेरिका देता है या नहीं। वैसे आप सबकी क्या राय, इसको लेकर अपनी राय भी कमेंट के माध्यम से देना ना भूलें। आर्थिक बदहाली से जूझ रहा पाकिस्तान अब अपने घुटनों पे आ चुका है और भारत से बातचीत करने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। यहाँ तक कि देखा जाए शाहबाज भावुक होकर प्रधानमंत्री से बात करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि हम युद्ध से कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये वही पाकिस्तान कह रहा है जो आए दिन लगातार देखा जाए तो अपनी कूटनीतिक राजनीति के जरिए भारत में हस्तक्षेप करने को तैयार रहता है और देखा जाए खासकर POK के मुद्दे को ऐसा कहीं नहीं छोड़ता है जहां इस मुद्दे को न उठाया जाए।